मित्रों 9 मार्च 2022 बुधाष्टमी का दिन है। बुधाष्टमी का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, बुध भगवान का दिन। बुध ग्रह की उपासना करने से और गणपति स्पेशली जो हरे गणेश जी आप देख रहे हैं, इनकी उपासना करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। इनको दूर्वा भी चढ़ाई जाती है, दूर्वा घास होती है वो चढ़ाई जाती है, या मूंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मूंग आप 5 की संख्या में इनको चढ़ाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। 50 की संख्या में मूंग आप इनको चढ़ाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। मूंग के स्प्राउट भी आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। विशेष रूप से दूर्वा का प्रयोग इनको बहुत पसंद है और शीतलता व्याप्त होती है दूर्वा से भगवान गणेश को। इनकी एक कहानी भी है कि जिसके तहत एक राक्षस उनके उदर में पहुंच गया था और वो जलन कर रहा था। उसके शमन के लिए इनको दूर्वा प्रयोग में ली गई। शिव भगवान के द्वारा दूर्वा दी गई इनको, और दूर्वा के प्रयोग से न केवल जो राक्षस है वो तृप्त हुआ, भगवान गणेश को भी असीम शांति का अनुभव होने लगा। तो ये कथा भी है, ये कथा सुनी ही होगी आपने। लेकिन अष्टमी का दिन माता दुर्गा का भी दिन होता है और माता दुर्गा की भी आप उपासना कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। माता दुर्गा को भी दूर्वा प्रिय है और दूर्वा चढ़ाई जाती है उनको। रोली उस पर लगाएं आप और माता दुर्गा को चढ़ाएं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। भगवान गणेश को जो दूर्वा आप चढ़ाते हैं उसमें आपको 7 की संख्या में लेनी है या 8 की संख्या में भी ले सकते हैं, क्योंकि अष्टमी का दिन है तो 8 की संख्या में आप दूर्वा चढ़ाते हैं भगवान गणेश को, स्पेशली हरे गणेश को। आपको मन मानी खुशी मिलती है, जो आप चाहते हैं वो आपके काम पूरे होते हैं। अधूरे पड़े काम वर्षों से वो पूरे होने लगते हैं, ऐसा प्रताप होता है। तो भगवान गणेश की उपासना अवश्य करिए। बुध यंत्र भी आप पूजा में रखते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलने लगता है। बुधाष्टमी का व्रत करने से आपको बहुत सारे जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है। आपके रोग आपको परेशान नहीं कर पाते, आपके कष्ट आप पर हावी नहीं हो पाते और आपके हर काम बनने लगते हैं। ये जो दुर्वाष्टमी होती है, इस पे दुर्वाष्टमी और दुर्वाष्टमी भी बोलते हैं इसको, बुधाष्टमी को। इस दिन दुर्वा का विशेष महत्व होता है और दुर्वा की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होता है। दुर्वा ही ऐसी है जो अहंकार नहीं करती, वो कितने ही पैरों में कुचलती है लेकिन वो फिर खड़ी हो जाती है। तो वो आत्मविश्वास की भी द्योतक है और आत्मविश्वास की कारक भी है। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। कोई डाउन करने की कोशिश करे फिर भी अपने अहंकार को हावी ना होने दे और क्रोध को हावी ना होने दे, किसी विकार को हावी ना होने दे और बराबर खड़ा रहे। खड़ा रहने से मतलब है अपने ऊपर किसी के भी ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर हो, ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए। तो भगवान गणेश की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से उस जातक को ये लाभ होने लगते हैं और ये दूर्वा चढ़ाने से उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। 41 दिन तक जो दूर्वा चढ़ाता है वो हर सुख प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दूर्वा का प्रयोग आप अवश्य करिए। बुधाष्टमी के दिन, दूर्वाष्टमी के दिन आपको अवश्य ही लाभ होगा। और मूंग भी चढ़ा सकते हैं 8 की संख्या में, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मूंग का बना हुआ कोई भी जो नैवेद्य है वो भगवान गणेश को चढ़ाएं तो आपको बहुत सफलता मिलती है हर काम में। अगर जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो ये मनोकामना भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करते समय बोलता है तो उसका हर काम बनने लगता है और उसको हर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में सफलता मिलती है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आके ओम गंग गणपते नमः अवश्य बोलना। गणपति का ध्यान करने से, प्रथम पूज्य का ध्यान करने से हर मनोरथ इंसान के पूर्ण होते हैं और गणपति भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की भी जय बोलिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये अवश्य उच्चारित करिएगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।